नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारी ये खास पेशकश में। बलदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील खाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां लेकिन जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। यहां समूह संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो मिल रहा था उसमें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। तो कई जगह पर रसोई तो है, पर खाना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार योजनाएं शुरू तो करती है जनता के हित के लिए, लेकिन चंद अधिकारियों के कारण इन योजनाओं को पलीता लग रहा है, जो जानकारी के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यादव पत्रकार बोल रहे थे। हैं? हाँ साहब, आप कौन स्कूल में पहुंच गए अभी? हम अब ओडी पे आए थे मंगल खीरा ई के पहले को आते बेहद महेश जैन हती। महेश जैन। हाँ। हम जानकारी चाहते आपसे कहे की सर? तो मिड डे मील खाना हाँ, इन स्कूल में कब से नहीं मिल रहा? क्या जानकारी तुम्हारे यहाँ भी बताया, तो उनसे पूछी थी, कहती 1 साल हो जब से नहीं बना ना आ रहा। वो अब मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ना अब नहीं मिला, आ ही नहीं रहा साहब। भाई हम कह रहे कि एक दिन हम आए थे अभी 1-2 दिन पहले, हाँ, जब कहा रहते उतई, अच्छा, तो जब भी हमने बात करी थी हाँ तो अभी तक खाना नहीं मिल रहा। वो 1 साल हो गया। हाँ, जनवरी से नहीं मिल रहा साहब। हाँ। महेश जैन से पूछी थी, कहते जनवरी से मिले। अब क्या कारण है जो खाना नहीं मिल रहा? अब जो तो साहब हम बता नहीं सकते क्या कमी है। आप क्या देना भाई होते थे? हमें तो अब 4-5 दिन ऐसा 28-29 तारीख को गए थे। कुछ जानकारी आपके लाने ऐसी के मतलब खाना क्या नहीं मिल रहा, क्या बात है? नहीं, जो कछु नहीं, उन्हीं से पूछी थी हमने भी, कहते अब आ नहीं रहा, ही नहीं रहा ऊपर से। ऊपर से हर स्कूल में मिड डे मील खाना मिल रहा। हाँ हाँ, तो मतलब बच्चा एक सरकार की योजना है, उस सरकार की योजनाओं से भी बच्चा न वंचित करो जा रहा। ये तो हाँ बिल्कुल साहब, खाना नहीं बैठ रहा 1 साल की, तो सही बात है। वहाँ पे समूह संचालक का नाम क्या था? समूह अन्य शायद भी बताया था, इस्तीफा दे रहा, तो कहा है। तो भ्रष्ट कार्यालय को तत्काल दूसरा समूह गठित कर देना चाहिए। हाँ सही है साहब, इनने लिखित भी दी 2-3 भी पार्टी रखे भी जैन साहब। हाँ साहब, ठीक है भाई साहब जी, जानकारी चाहिए। ठीक है साहब, बताइए। सर एक जानकारी चाहनी थी आपसे। हाँ, ये मिड डे मील खाना में सर जो लापरवाही चल रही है, ऐसी एक नहीं सर, ऐसी कई है। एक स्कूल ऐसा भी है सर कि जहाँ पे 1 साल से सर बच्चों को अभी तक खाना ही नहीं मिला है मिड डे मील। सर स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला मगरौन खेड़ा में हटा संकुल के अंतर्गत है सर। जी, ये किसने बताया आपको? जी मैंने आज हमें ऐसे एक शिकायत दी थी, तुम्हारे साथी ने, किसी ने, वो गलत निकली। कम से कम नहीं 50 सर, किलोमीटर भेजा नहीं सर, बिल्कुल आप कल मैं साथ में, अगर ऐसा है तो मैं साथ में भी चल सकता हूँ। नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम भेज देंगे किसी न किसी को। और सर जो जो छुट्टी निकलेगी तो फिर दिक्कत है। नहीं सर, मेरे पास कुछ और कारण होगा, मतलब कार्ड जो भी हो, क्योंकि मास्टर की भी मेरे पास सर बाइट है। उन्होंने भी कहा है कि 1 साल से हाँ यहाँ पे तो हमें या तो ऐसा कर दो, व्हाट्सएप पे थोड़ा लिख के भेज दो। जी जी, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता हूँ सर। हाँ, तो बच्चों की बाइट है, वो भी मैं आपको डाल देता हूँ। हाँ भेज दो बिल्कुल। और जो मास्टर वहाँ पे थे अभी 4 दिन पहले ट्रांसफर हुए हैं। बस स्कूल का नाम लिख देना, कौन सा नाम है, मतलब प्राथमिक के माध्यमिक है। जी ठीक है, हम करवा लेते हैं जांच बिल्कुल। जी। क्या नाम है बेटा आपका? कितने में पढ़ते हो? 2 में। खाना मिलता है स्कूल में? कहाँ पे खाने जाते हो? कितने दिन से खाना नहीं मिला है यहाँ पे? 4 महीना से नहीं मिला है। सर से बोला है आपने? सर से नहीं बोला कि सर स्कूल में खाना नहीं मिलता है? क्या बोलते हैं सर? क्या नाम है बेटा आपका? रितेश। कितने में पढ़ती हो? 3। खाना मिलता है आपको स्कूल में? सर से नहीं बोला कि सर खाना क्यों नहीं मिलता है? बोला था लेकिन वे सुनते ही नहीं। क्या बोलते हैं सर? कहते हैं फिर मिलेगा, फिर मिलता ही नहीं। कितने दिन से खाना नहीं मिला है? 4 साल से। क्या नाम है बेटा आपका? निशा।
कितने में पढ़ते हो? 1 में। खाना मिलता है स्कूल में? नहीं, कहाँ पे खाना खाने जाते हो? घर पर। घर से खाना खाते हो? हाँ, कितने दिन हो गए जो आप लोगों को खाना नहीं मिलता है? बहुत सारे 2-3 महीने हो गए। तब से खाना नहीं स्कूल में मिलता है। आप कितने में पढ़ते हो? 4 में। 5 में। नाम क्या है आपका? भावना। ये खाना पड़ता है, घर से लाना पड़ता है, क्या बात ये सही है? 2 साल की गलत है, जी 1 साल करीब की बात है। अब बच्चे क्या जाने, वो तो साल 2 साल तो वो तो आपके बहलाए के अनुसार है। जो आपने बहला दिया वो बच्चे ने कह दिया। आपके सामने नहीं, सर आपके सामने ही मैंने बाइट मेरी की बात है। सुनो। जब आपके सामने ही मैंने सवाल अरे, जवाब किए हैं। आपने किया है, बच्चों को खाना सर मिलता है या नहीं मैंने मिलता आपसे बात किया है, करीब 1 साल के करीब उसको सब खाना नहीं बना। और जब सोसाइटी वाला उसको सामग्री नहीं देगी तो वो समूह क्या गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा दे दिया है। अब दूसरा समूह, नया समूह बनने के लिए टाइम तो लगेगा उसका। तो अभी बच्चे सर खाना खाने कहाँ जाते हैं? अरे तो खाना वो अपनी टिफिन वाला। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेश्वर यादव फोन लाइन पर जुड़ गए। रामेश्वर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील खाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, विस्तार से जानकारी बताएं। जी काजल जी, जैसा कि मैं बता दूं, विकास खंड बल्लभगढ़ के अंतर्गत हमने ऐसे कई स्कूल देखे हैं जहाँ पे बच्चों को पत्तों में खाना खिलाते हैं। कहीं पे लापरवाही की वजह से कुत्ते ही है बच्चों के हाथों में से खाना लेके भागते हैं। लेकिन हर प्रकार के स्कूल देखे, हर प्रकार की अनियमितताएं देखी है। लेकिन एक स्कूल ऐसा भी विकास खंड बल्लभगढ़ के अंतर्गत है, मनगरोनिया खेरा, जो हटा संकुल के अंतर्गत आता है, जिसमें 1 साल से बच्चों को खाना नहीं ही दिया जाता है मिड डे मील। अब नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने घर से टिफिन लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना समय से खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं। इस प्रकार से अनियमितताएं विकास खंड बल्लभगढ़ के अंतर्गत चल रही हैं। अब अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों का एक ही जवाब रहता है, रटा रटाया, हम जांच करवा लेंगे, नोटिस जारी करेंगे। अब कब आप नोटिस जारी करोगे, कब आप जांच करवाओगे? जब तक काजल जी कोई ठोस कदम अधिकारी नहीं उठाएंगे, किसी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसी प्रकार से अनियमितताएं होती रहेंगी और नौनिहाल बच्चे मुँह का निवाला छीना जाएगा। पिछले दिन ही, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था कि मीडिया से जो निकल के आएगा, खबरें चलेंगी, उस पर जिला प्रशासन तत्काल एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसा जिला टीकमगढ़ में कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी काजल जी, सरकार तो योजनाएं चलाती है लेकिन बच्चों तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। रामेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे किसकी मिली भगत सामने आ रही है, कि आखिर बच्चों को क्यों खाना नहीं मिल रहा है? मिली भगत तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की भी मिली जुली भगत नजर आती है, क्योंकि जब बीआरसी में बात करते हैं, उनके संज्ञान में मामला भी है, एसडीएम सर से भी बात करते हैं, उनके संज्ञान में भी मामला है, तो एसडीएम साहब का एक ही सवाल रहता है कि हम कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ पे ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। जब मैंने उन्होंने कहा कि सर मैं भी आपके साथ में चलूंगा, वहाँ पे आप चलिए, बच्चों से बात कीजिए, शिक्षक से बात कीजिए, उस ग्रामीणों के बच्चों के माता पिता से बात कीजिए, तो आपको सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी अन्य अधिकारी को भेजूंगा। अब अन्य अधिकारी जाएंगे, साठगांठ होगी, बच्चों जहके तहे हालत रहेगी, बच्चों का मरने वाला इसी तरह छीना जाएगा। तो साठगांठ से किन योजनाओं के लाभ से, हर योजनाओं के लाभ से बच्चे वंचित रहेंगे। जो सरकार योजनाएं चला रही है उस प्रकार से ग्रामीण अंचल तक जी, स्कूल हो या कोई भी योजना किसी भी विभाग से हो, वो ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं जो सिस्टम बनाना जानते हो। बिना सिस्टम की योजनाएं किसी के पास नहीं है। जी गाजल जी, इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, टीचर्स कितने हैं इस स्कूल में, स्टाफ कितना है टीचर्स का? जी, स्कूल में 33 से 40 बच्चे हैं नौनिहाल। जी,
35 से 40 बच्चों में एक टीचर है। पहले 4 दिन पहले टीचर थे, अभी ट्रांसफर की वजह से वो टीचर दूसरी जगह चले हैं। महेश जैन जी से पहले उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया था कि 1 साल पहले से अभी तक कोई खाना नहीं मिल रहा है। अब फिर जब मैंने उनसे पूछा खाना क्यों नहीं दिया जा रहा, तो बोल रहे थे कि समूह वाला क्या करेगा, उनको सोसाइटी से समूह वाले को गल्ला राशन पानी नहीं दिया जा रहा है, तो समूह वाला खाना स्कूल में मिड डे मील नहीं दे रहा है। इस प्रकार की अनियमितता। जब वर्तमान में अभी जो सर जी आए हैं उनसे मैंने बात की तो उनका भी यही कहना है कि सर जी अभी तक नौनिहाल बच्चों के लिए वर्तमान में खाना 1 साल से अभी तक नहीं दिया जा रहा है। 1 साल से अभी तक खाना नौनिहाल बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन अभी तक कहाँ था, सरकार अभी तक कहाँ थी, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। अभी तक क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया? अगर मीडिया के द्वारा गया, पहुंचाया भी गया, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी काजल जी। अगर वहाँ पे जो टीचर, जैसे अभी आपने बताया कि एक ही टीचर्स थे वहाँ पर, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्या इस पर कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो तो शिक्षक हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पे ध्यान दिया जाए, तो क्या उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया? जी, शिक्षक से जैसे ही मैंने बात की तो उनका कहना था, मैंने 3-4 बार बीआरसी को, पारा सर को लिख के दिया है। जी। अब उनका ही कहना है कि पारा सर बोलते हैं बीआरसी से कि नया समूह बनाने में कुछ समय लगेगा। जी। अब काजल जी 1 साल हो गया है, 1 साल में सरकारें उलट पलट हो जाती हैं। जी। अभी तक उस स्कूल में समूह नया क्यों नहीं बन पाया, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी काजल जी, हमने एक ऑडियो अभी सुना जिसमें आप शिक्षक से बात कर रहे थे और वो शिक्षक ने खुद कबूल किया कि हाँ जनवरी से खाना नहीं मिल रहा है, तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को? उनका यही कहना है कि हम लिख के बीआरसी को देते हैं, अब वहां से कुछ ठोस कदम या कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, लिख के ही दे सकते हैं। अब बच्चे छोटे छोटे मासूम हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, बाहर पलायन करते हैं जी, तो वो अपने बच्चों की उस स्तर की आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि मजदूर हैं। खेती किसानी करें या कोर्ट कचहरी के या बीआरसी के चक्कर लगाएं या नेताओं के चक्कर लगाएं, जी मजदूर लोग हैं, बाहर पलायन करते हैं। अब उनके नौनिहाल बच्चे ग्रामीण में रहते हैं, वो इसलिए रहते कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, पढ़ लिख के बच्चे आगे जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए धरातल पर कुछ नहीं हो ग्रामीण अंचलों में तो। और बिल्कुल रामेश्वर, अभी हमारी टीम ने एसडीएम से भी चर्चा करने की कोशिश की, उन्होंने फोन रिसीव किया और उन्होंने फोन रिसीव करने के बाद जब उन्होंने चैनल का नाम लिया, मामला पूछा, तो उन्होंने यही आंसर दिया कि हम इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। जब हमने मामला उनको बताया पूरा कि बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है समय पर, और खाना मिलना तो बहुत दूर की बात है, किचन यहाँ पर सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो इस पर उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। जी काजल जी, उनके संज्ञान में मामला है जी, मैंने ही उनको बताया था, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चैनल पे आपने चलाई है बिल्कुल साधना पे, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग भी है सर की, एसडीएम साहब की। अब उनके संज्ञान में मामला होते हुए भी जब चैनल का नाम सुन के फोन काट दिया जाता है तो आप ही समझिए कि किस प्रकार से मामला है, किस प्रकार से पेच फंसा हुआ है। 1 साल होने वाला है, हो गया है, अभी तक नौनिहाल बच्चों को उनका हक से दूर वंचित किया गया है, उन बच्चों को हक नहीं दिया जा रहा है। अब ग्रामीण अंचल के लोग हैं, गरीब स्तर के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, वो किस नेताओं के चक्कर काटें, किस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, उनको धमका फुसला कर भगा दिया जाता है। अगर जाता है कोई तो उनको भगा भी दिया जाता है, इसलिए उनके बच्चों का हक छीना जा रहा है। जी काजल, चलिए हमारे साथ शिक्षक जुड़ गए इस स्कूल के, सुखराज प्रसाद लोधी, बहुत स्वागत है सर आपका साधना न्यूज में। जी जी।
ये यहाँ पर शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील का खाने में बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसमें ये मामला आपके संज्ञान में है? जी मैं सर अभी 29 तारीख को आया, ओडी पे गया हूँ मैं सर, 4-5 दिन हुए हैं सर मुझे। जी, तो आपके मामला संज्ञान में है आपके? जी हमने उनसे पूछी थी सब, जो जैन साहब थे सर होते वहाँ टीचर, तो उनसे पूछी थी खाना कब से नहीं बना, बोले जनवरी 21 से नहीं बट रहा है ना आ रहा है। जी, तो जब आपको पता है कि बच्चों को यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है तो इस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं साहब, मैं ओडी पे परसों तो गया हूँ सर, मैं ओडी पे गया हूँ सर। क्या बोल रहे हैं आप? ओडी पे सर 29 तारीख को ओडी पे गए साहब, हम दूसरे स्कूल में रहे सब, मूल संस्था है मेरी सर धोबिया, मेरी ओडी लगाई गई सब, 29 तारीख को गया हूँ मैं सर ओडी पे। तो आपका क्या कहना है कि आप दूसरे स्कूल में अभी शिक्षक हैं? हाँ मैं दूसरे स्कूल में सर ओडी पे गया हूँ सर 29 तारीख को सर, 4-5 दिन हुए हैं मुझे केवल। तो जिस स्कूल में आप अभी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस स्कूल में मिलता है बच्चों को प्रॉपर खाना? हाँ वो धोबिया में मिल रहा तो साहब। तो जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल, यहाँ पर क्या खाना नहीं मिलता है? आपको ये मामला संज्ञान में है? नहीं साहब, खाना तो मिल रहा साहब, मेरे में तो बोले तो खाना तो मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा था जहाँ मेरी ओडी लगाई गई, मगर खेरा में नहीं मिल रहा है सब, जनवरी से नहीं मिला है खाना, जनवरी 21 से। और हमें ये जानकारी मिली थी कि आप स्कूल में नए आए हैं और आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, इसके साथ ही आप देख भी रहे हैं कि बच्चों को खाना नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है सर, मैं तो 4-5 दिन हुए जब से न खाना मिल रहा है न कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर। तो आपने जानने की कोशिश की कि बच्चों को क्यों खाना नहीं मिल रहा है? अब मैं सर ओडी पे गया हूँ सर, मैं यहाँ का टीचर थोड़ी हूँ सर, ओडी पे गया हूँ 29 तारीख से सर। आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, और जो हम खबर चला रहे हैं उसमें बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तो हम किस पे विश्वास करें, आप पर या हम अपनी खबर पर? जी नहीं सर, मैं ओडी पर गया हूँ सर, मुझे कोई जानकारी नहीं है खाना के बारे में, पिछली कब से नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे संवाददाता ने भी आपसे बात की थी, 1 to 1 आपसे चर्चा की थी, और संवाददाता हमारे साथ लाइन पर भी है, और इसी के साथ आपने भी कहा था कि हाँ 27 तारीख से खाना नहीं मिल रहा है। नहीं साहब, वो उन्हीं से पूछी थी, जैन साहब से पूछी थी, जो मुझे पदस्थ थे साहब, उनसे पूछी थी, उन्हें बताई थी भाई जनवरी 21 से नहीं बट यहाँ खाना ना आ रहा है ना मिल रहा है बच्चों को। रामेश्वर, आप लाइन पर हैं? रामेश्वर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 जी, शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे खाना मिल रहा है, और आप बता रहे थे कि आप जब वहाँ पे मौके पर पहुंचे तो बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, आप चर्चा कीजिए उनसे। जी, शिक्षक साहब से बताएं कि अभी जो 4 दिन ओडी पे पहले आए थे, जो महेश जैन थे, उनके संज्ञान में भी मामला था, वो इनके संज्ञान में भी मामला है कि 1 साल से मंगरोनिया स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। अब सर बताएं कि बात सही है या मेरी खबर झूठ है? नहीं सही है सर, बात सही है सर, नहीं मिल रहा है, जनवरी 21 से नहीं मिला है, उन्हीं के बताने अनुसार, जैन साहब के बताए अनुसार 1 जनवरी से नहीं बट रहा है, जनवरी 21 से बंद है। तो फिर आप अभी क्यों बोल रहे हैं कि मिल रहा है बच्चों को खाना? नहीं, मैंने वहाँ के मैं जो मेरी मूल संस्था है वहाँ मैं धोबिया से ओडी पर गया हूँ सर, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ सर, धोबिया की, धोबिया में मिल रहा है सर। यहाँ पे कितने समय हो गया नहीं मिल रहा बच्चों को खाना? वो वहाँ पर जनवरी 21 से बता रहे थे जैन साहब, तो जनवरी 21 से नहीं मिल रहा है। तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया जब आपको पता है कि एक स्कूल में खाना मिल रहा है और दूसरे स्कूल में खाना नहीं मिल रहा है? तो इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए था। अब मैं सर ओडी पे हूँ, इसलिए मैं क्या करूँ सर, अब वो जाने भी, जो जैन साहब जाने साहब, उनको कार्यकाल का समय है, उनकी कार्यकाल की है जी। क्यों? क्योंकि आप वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए, बच्चों को समय पर आप पढ़ाते हैं और इसके साथ ही बच्चों को प्रॉपरली खाना मिला जाए समय पर। जी मैंने तो कहा था सर, खाना क्यों नहीं बट रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, उन्होंने बताई थी जैन साहब ने कि नहीं ऊपर ही से नहीं आ रहा है खाना, ना खाद्यान्न मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। किससे कहा था आपने? जो ट्रांसफर हो गया, जो पदस्थ टीचर थे जैन साहब वहाँ पर, महेश जैन से कहा था मैंने।
तो इस पे उन्होंने कार्रवाई की, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर बच्चों को नहीं मिल रहा है खाना तो? हाँ साहब से उन्होंने बताई थी कि मैंने कार्रवाई की थी, मेरे पास पावती लिखित दी, मेरे द्वारा लिखित दी गई, सब जगह पावती भी रखी उनके पास में है। हेलो शिक्षक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, तो कब आखिर आप इस पे कब कार्रवाई होगी? आपने जानने की कोशिश की उनसे? हाँ जानने की कोशिश पूछी थी साहब ने, उनसे बात करी थी, उन्होंने बताई थी कि जो है 1 साल से नहीं मिल रहा है खाना। वो तो हम सुन ही रहे हैं, आप बता रहे हैं। जी देखिए, आप शिक्षक हैं, सब शिक्षक की जिम्मेदारी होती है और इसके साथ ही सरकार योजनाएं शुरू करती है, सरकार अलग अलग योजना लेकर आती है बच्चों को, ताकि उस योजना का लाभ मिल सके। और यहाँ पर सरेआम आप बता रहे हैं कि एक स्कूल में मिलता है खाना और दूसरे स्कूल में नहीं मिलता है, तो ये कहाँ से? और जब आपसे पूछ रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं। अभी जी। तो मैंने तो उनसे कहा था खाना नहीं बट रहा है सब, क्यों नहीं बट रहा है साहब? अब मैं ओडी पे गया हूँ, 4 दिन हुए मुझे सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर इस पे कब कार्रवाई होगी आपसे जानना चाहेंगे? आप इस पे कोई एक्शन लेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षक जी, तमाम जानकारी। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी से सुरेंद्र लोधी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। चलिए, तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता रामेश्वर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी, यहाँ पर शिक्षक कह रहे हैं कि स्कूल में खाना नहीं मिलता है और आप बता रहे थे कि नहीं मिलता है। वहीं जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कुछ समय से नहीं मिल रहा है। जी जी काजल जी, मैं आपको बता दूं कि पहले जो महेश जैन उस स्कूल में उपस्थित थे। चलिए रामेश्वर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से सुरेंद्र लोधी जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। सर, सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी आप मुझे? जी, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील खाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, तो ये मामला आपके संज्ञान में है? जी सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैडम, थोड़ी बात नहीं आ रही है मेरे पास। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील खाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, ये मामला आपके संज्ञान में है? जी संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में। वो बात विधायक जी के भी संज्ञान में पहुंच चुकी है, लेकिन जो भी उसमें स्थिति है आप लोग तो उसको बख्शा ना जाए। कब आया आपके मामला ये संज्ञान में? जी कब आपके ये मामला कब आपके संज्ञान में आया? जी संज्ञान में अभी 2-3 दिन पहले आया है। तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो अभी तो मेरी पत्रकार से बात हुई थी रामेश्वर जी से, तो मैंने बोला भी था कि भाई आप लोग इसको उकसाएं और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। आखिर इनको किसका संरक्षण मिल रहा है? थोड़ी बात नहीं आ रही मैडम साहब। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ये बोल रही हूँ कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसकी जवाबदारी जो है वो कोई नहीं ले रहा है। आखिर इस पूरे मामले में किसका संरक्षण मिल रहा है? जो बच्चों को सालों से यहाँ खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर शिक्षक नहीं है वहां पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो रामेश्वर, आप जुड़े हुए हैं लाइन पर? जी काजल जी। जी, इनको तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब यही देखना बाकी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा कि बच्चों को सालों से यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? जी अपना काजल जी, मैं आपको बता दूं कि अपना अपना बचाव करने में सब लोग लगे रहते हैं। जी, मामला सभी के संज्ञान में रहता है। जी, जब मीडिया वहाँ पे पहुँचती है
उस चीज को देखती है, उस चीज को निकालती है जब मीडिया, जी तब सब लोग अपना अपना बचाव करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। जी कहा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी और हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी सरकार के मंडल अध्यक्ष है, जी कुड़ीला मंडल अध्यक्ष, जी और इनके मंडल के अंतर्गत ही यह मंगरौनिया स्कूल आता है, मंगरौनिया खर्ग स्कूल आता है जो हटा संकुल के अंतर्गत है। जी अब अध्यक्ष जी के ही मंडल के अंदर स्कूल आता है तो मंडल अध्यक्ष जी की प्रथम भूमिका बनती है जी कि वो, उनकी सरकार है कि वो जाएं, संज्ञान में लें इस चीज को, बिल्कुल तत्काल एक्शन लें, इस पे अधिकारियों को फटकार लगाएं और बिल्कुल नौनिहाल बच्चों का हक उनको मिले। बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसा कि हमने बीजेपी मंडल अध्यक्ष से बात करी तो उनको काम तक की चीज समझ में आई, लेकिन उनको आवाज आना ही बंद हो गई। फिर क्या या वो सुनना नहीं चाह रहे थे या आवाज नहीं आने का बहाना कर रहे थे? क्योंकि आपको तो मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है, तो उन तक भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए थी। जी काजल जी, जी बताएं। बता नहीं सकते कि यह बहाना था या प्रॉपर नहीं पहुंच रही थी, सरकार उनकी है, अध्यक्ष वो है। अब हम नहीं बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे नेटवर्क की क्या डिस्टर्बी चल रही थी, जी लेकिन हम तो इस तरफ देखना चाहते हैं कि नौनिहाल बच्चों को उनका हक मिले। जी जो लापरवाही उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। रामेश्वर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपकी अनुविभागीय अधिकारी से बात हुई थी और हम एक ऑडियो भी सुन रहे थे उसका, तो उन्होंने आपसे कहा था कि आप ये पूरा मामला उनको व्हाट्सएप पे बताएं, क्या परेशानी है क्या नहीं है बच्चों की। तो आपने क्या उनको व्हाट्सएप किया था, ये पूरा मामले से अवगत कराया था? जी काजल जी, मैंने लिख के भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर जी को मैंने अवगत कराया। जी उनके संज्ञान में मामला है जी, तो फिर उन्होंने लेकिन कोई आपको अब कुछ व्हाट्सएप पे बोलने रिप्लाई के लिए किया? उनके पास नहीं है। जब आपने उनको पूरे मामले से अवगत कराया, उन्होंने कहा था कि आप व्हाट्सएप कीजिए पूरा मामला, तो जब आपने उनको व्हाट्सएप किया तो उनने कोई रिस्पॉन्स किया आपको? जी कुछ सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, जी ना कुछ मुझे वापस किया कि मैं इस पे एक्शन लूंगा लिखित में या फिर मैं कार्रवाई करूंगा या क्या करूंगा, वहाँ पे जाके देखेंगे। बल्कि सर जी ने ऑडियो में यही कहा है मुझसे फोन पे, जो ऑडियो मैंने डाला है उनका यही कहना है कि मैं किसी अधिकारी को जांच के लिए भेजूंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। जब एक जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार की बात करेंगे काजल जी, तो फिर उन नौनिहाल बच्चों को उनका हक कैसे मिलेगा? चलिए रामेश्वर जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बलदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील खाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था, जो हमने आपको अवगत कराया। और इसी के साथ हमने एसडीएम से भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही रिस्पॉन्स किया कि हम मामले को हमने जब अवगत कराया तो उन्होंने यही कहा कि हम इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ ही जब हमने शिक्षक से बात करने की कोशिश की तो शिक्षक ने भी यही कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले मिला था। जब अब ये साठगांठ किसकी है वो समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। और वहीं हमने जब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही रिस्पांस किया कि उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जबकि हमारी आवाज संवाददाता तक भी पहुंच रही थी लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बच्चों को इस समय पर स्कूल पर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर किसकी लापरवाही सामने आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।